भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के ऊपर सीधा मोदी जी का हाथ है। यहाँ काम करने का मतलब है कि मोदी जी की छवि को बरकरार नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि हज़ारों लाखों साल पुराना सनातन धर्म है और हम लोगों की किस्मत है कि हम लोगों ने इसमें जन्म लिया। मैं एक छोटी-सी संस्था चलाता हूँ, श्री सनातन धर्म सांस्कृतिक समिति की। छोटा-सा घर था उस बेचारे का, एक वैगनर गाड़ी किसी दोस्त की थी, परंतु 5-5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, शायद मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी महँगी थी। हम लोग के पास शब्द नहीं है। दर्शकों ए भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई चंदन बिहार से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, एक ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, राकेश आनंदी। मंदिर पर पोस्ट पर भाई नागलोई से। तो मैं सीधे आज आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, तो सीधे बात करता हूँ। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले लाखों हजारों मेरे करोड़ दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। पहले मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आए और मैं राकेश आनंद हूँ। पिछले 22 साल से मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 36 निलोठी में मेरा कार्य है और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ हूँ और नांगलोई विधानसभा का मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से मैं प्रभारी हूँ और चंदर विहार में एक श्री सनातन धर्म सांस्कृतिक समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति की कार्य समिति में हूँ मैं। तो इस टाइप के सामाजिक और धार्मिक कार्य मैं कर रहा हूँ और पिछले 6 साल से किसी भी तरह का कोई बिज़नेस नहीं करता, केवल और केवल धार्मिक, सामाजिक और समय बचता है तो राजनीतिक। जी। जी। तो दर्शकों मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक ऐसे समाज सेवी नेता है जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं। मैं लगातार आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ चंदन बिहार से। हालांकि हम बात करें तो पैसे से कोई लोभ नहीं है, पैसे से कोई प्यार नहीं है, लेकिन हम बात करें पैसे की तो पैसा एक ऐसी चीज है, दुनिया पैसे से प्यार करती है। लेकिन एक ऐसे समाज सेवी में तस्वीर दिखा रहा हूँ राकेश आनंदी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, ना किसी पैसे से कोई प्यार है, सिर्फ धर्म के लिए काम करते हैं। सिर्फ अगर काम करते हैं तो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो हम कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कुछ खास बात चर्चा करेंगे सनातन धर्म के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्होंने भाई साहब ने बताया। जैसे कि मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, इनका एक प्रोग्राम होता है हर साल 22 तारीख को। लगभग उसमें 8 से 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। अगर हम बात करें एक घर के अंदर 4 आदमी को एक साथ रखना बहुत मुश्किल है इस समय, इस जमाने के अंदर। लेकिन एक ऐसे समाज सेवी नेता है, तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। 8 से 10,000 आदमी कोई मामूली आदमी नहीं, कोई मामूली तादाद नहीं, बहुत बड़ी तादाद होती है। एक विधायक मंत्री जब कभी आता है तो इकट्ठा होने में 10,000 आदमी को बहुत मुश्किल होता है जुटाने के लिए। लेकिन एक ऐसे समाज सेवी नेता है जो 10,000 आदमी कुछ माने नहीं कर के लिए। तो सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में बताएं, उसके बारे में आप कब से चालू किया और समय समय पर क्या कुछ करते हैं? देखिए, सनातन धर्म के बारे में बोलने लायक तो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं अपना कार्य बता सकता हूँ क्योंकि हज़ारों लाखों साल पुराना सनातन धर्म है और हम लोगों की किस्मत है कि हम लोगों ने इसमें जन्म लिया। मैं एक छोटी-सी संस्था चलाता हूँ, श्री सनातन धर्म सांस्कृतिक समिति की नाम से, जो पिछले 2 साल से इसमें एक शोभा यात्रा हम मेनली निकालते हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी अलग-अलग मंदिरों में पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं। परंतु प्राण प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अयोध्या में श्री राम जी की। तो जी। उसी से प्रेरणा लेके मुझे एक हिंदू जन जागरण का ध्यान आया कि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है बहुत अपने बढ़िया। धर्म के प्रति। तो उसी शायद भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई इस काम के लिए और मुझे भगवान ने सुन लिया आपकी। हाँ, नहीं, नहीं भगवान ने सुनी नहीं हमारी, भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा दी कि ड्यूटी लगा आपने दी ये आपकी। काम करना है जी। और मैं सभी सनातनियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। चंदरवार, निरोठी और सुभाष नगर, हरिनगर जिन सब भाइयों ने मुझे सहयोग किया और वो सभी शोभा यात्रा का क्रेडिट जो है सब आने वाले भक्तों को जाता है। हम लोगों को केवल प्रभु ने एक कार्य दिया था जिसको कोशिश करते हैं कि सफलता से हम कर पाएँ। अब हम अगर बात करेंगे आगे और किस-किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएँ? मैं एक एनजीओ है हमारी, यशवी महिला एंड बाल विकास फाउंडेशन के नाम से, उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। पिछले 7 साल से उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं और अपनी तरफ से जो बन पाता है, उसको हम अपने पूरे मन, तन, मन, धन से करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का सहयोग, मेरे साथियों का
मेरे दोस्तों का सहयोग, हम पे विश्वास करने वाले कुछ लोग हैं, जो जिनकी वजह से आज हम लोग ये कार्य कर पाते हैं। अब बात करूंगा नागलोई विधानसभा की। जी। मनोज शौकीन जी जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज शौकीन जी के लिए? और मैं बात करूं उसके साथ ही साथ, क्योंकि आप रहते वहां इसलिए मैं वहां से बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा अपने जो है लोकप्रिय विधायक। मैं बात को विधायक तो दोनों लोकप्रिय है, लेकिन मैं बात को गणेश दलाल जी की, क्योंकि आप उनके क्षेत्र में यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए मैं दोनों लोगों की बात करूँ। दोनों की बात एक ही है कि 5 साल का कार्यकाल मनोज शुकीन जी का यहाँ रहा। मुंडका विधानसभा से वो विधायक रहे, और ये बात मैं केवल बोल रहा हूँ, गली मोहल्ले में दुनिया सब जानती है। उनके कार्य की बात करें तो सड़कें, नालियाँ, पानी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और बिजली के लिए भी बहुत उनका सहयोग मिला। हमारे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का पूरा हाथ था, जिसकी वजह से यहाँ कार्य बहुत हुए। बिजली भी यहाँ नहीं थी, तो बिजली लाने के लिए भी मनोज शौकीन जी का जो कार्य है, आज चाहे उस बात को 25-27 साल हो गए, पर वो भी यहाँ की लोकल पब्लिक जो है उनका धन्यवादी है। और मेरी एक और किस्मत अच्छी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ में हूँ, और प्रभारी हूँ मैं नांगलोई विधानसभा से। तो वहाँ पर चुनाव, और चुनाव से पहले 2 साल तक मैंने मनोज जी के साथ काम किया। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी शिक्षा देने वाला इंसान बहुत कम लोग राजनीति में होते हैं। एक भाई की तरह काम करना है। कभी भी हमें ये नहीं लगा कि हम किसी बड़े विधायक से या किसी, मैं तो मंत्री बोलने वाला हूँ कि मैं तो उनको मंत्री ही मानता हूँ कि मंत्री से कम उनके कार्य नहीं रहे। एक विधायक के जो काम होते हैं उनसे बढ़ चढ़ के उन्होंने हमेशा यहाँ काम किया। इसका मैं ही गुणगान नहीं गाऊंगा। इस कॉलोनी के मुंडका विधानसभा और नांगलोई विधानसभा में सभी लोग मनोज भाई को बहुत दिल से प्यार करते हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार काम कर रही है, पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बहुत हुई है, कांग्रेस पार्टी अगर बात मुश्किल जितनी भी रही, लेकिन पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, जायजा ले रही है, रोड बन रहा है तो कैसा बन रहा है, किस क्वालिटी का माल लग रहा है, किस क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है, कैसा लग रहा है। पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है, अगर मैं बात करूं तो 2 बजे रात को हम और आप अपने घर एसी के अंदर सोते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए? देखिए, 2 कदम मैं अगर पीछे चला जाऊं, अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटूं, तो मदन लाल खुराना जी का नाम याद आता है और दिल भर जाता है उस इंसान को याद करते हुए। सच में जो उन्होंने दिल्ली की बागडोर संभाली, कि हमारे हिसाब से वो पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी आए, और मेरे को नहीं लगता ये रात के 2 बजे वाला कार्यकाल जो चलाया है, ये खुराना जी के समय से चला है, और उसको पूरी गति के साथ स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ने चलाया। और रेखा गुप्ता जी के पास जो काम अभी आया है, रेखा गुप्ता जी ने उनके ही नक्शे कदम पे चल के वही काम किया है। अभी सरकार बने कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, पर गली गली में उनकी छाप है। रात के 2 बजे होना एक बड़ी बात नहीं है, मैं कहता हूँ 24 घंटे वो दिल्ली की सेवा में जुटी हैं, ये ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि रात को 2 बजे आके आप फोटो खिंचा लो, पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के ऊपर सीधा मोदी जी का हाथ है। यहाँ काम करने का मतलब है कि मोदी जी की छवि को बरकरार नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ाना है। मैं अपनी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत दुख है कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, वेस्ट पटेल नगर में, परंतु सबसे बड़ी बात है, एक दिल में कसक रह जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से इतनी दूर रही, और हमारे एक लंपट कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, जो हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया एक शराब के ठेकेदार, पानी बेचने वाले, क्या-क्या बोले उनके तो गुणगान करते हुए ज़बान थक जाएगी, हमारे केजरीवाल साहब। साहब हैं वो, क्योंकि जो-जो उनके खेल कारनामे अभी सामने आ रहे हैं, जेल से जाना, जेल में आना, देश के सबसे बड़ी मैं बात करूंगा, जिन महिलाओं को अपनी माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, उनको शराब पिलाने का काम किया। महिलाओं को शराब बोला कि एक पेग शराब फ्री दी जाएगी, आप शराब जाके ले आओ। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं इसी बात पे आ रहा था कि वो साहब क्यों हैं, कि हम बहू बेटियों को सनातन धर्म भी की बात ना भी करें, किसी भी धर्म की बात करें,
हम अपनी बहू बेटियों की, माँ बहनों की इज्जत करना जानते हैं, पर एक बहुत छिछोरा सा नाम, मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं कैमरे में, जी, तो बहुत छिछोरा सा काम किया। पिंक ठेके, ये जी, क्या मतलब है? पहले बात स्त्रियों के साथ ठेका वर्ड जोड़ना और फिर पिंक वर्ड जोड़ना, जो हमारी बच्चियों के लिए बोला जाता है, उस कामों में ये लंपट इतना आगे रहा। मेरे को तो अफ़सोस होता है और मैं उन भाइयों से दिली तौर पे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपने को एक फ्री बिजली, फ्री पानी के ढकोसले में मिला, वो भी नहीं, उस ढकोसले में एक ऐसे लंपट को आपने दिल्ली की सत्ता दी। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और उनके कारनामे अभी कहाँ तक निकलेंगे। छोटा-सा घर था उस बेचारे का, एक वैगनर गाड़ी किसी दोस्त की थी, परंतु 5-5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, शायद मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी जी। महँगी थी। हम लोग के पास शब्द नहीं है। शीश महल भी बनाया। शीश महल की बात ही कर रहा हूँ कि उसकी टॉयलेट सीट बोलना एक इस इतने बड़े चैनल पे ये बात शोभा नहीं देती, पर शोभा उसको नहीं देती जो दिल्ली का राजा बोलता हूँ मैं, दिल्ली के राजा होते हुए पिंक ठेके और मैं अपने अगर टॉयलेट बात सीट करूं में। आपसे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, हमारे चल पे एक वीडियो चल रही है, उन्होंने कहा था चुनाव के समय कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, कि हम ना गाड़ी लेंगे ना हम बंगला लेंगे, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही है हमारे चैनल पे, वो उन्होंने सब कुछ लिया, गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया, सब कुछ लिया, भर भर के लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, यह सच है? केजरीवाल को संस्कार कहाँ से मिले मुझे नहीं मालूम है, पर बहू बेटियां सबकी साझी होती हैं। उम्र के हिसाब से बोल रहा हूँ तो केजरीवाल की बेटी हमारी बेटी बराबर है, पर उनका 5 स्टार होटलों में प्रोग्राम जो किया उनकी शादी पे, और आने से पहले बोला था मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूँगा। मुझे याद है ऑटो में और रिक्शों में जाके शपथ ग्रहण करना। क्या ढकोसले पे दूसरी बार वो दिल्ली की खंबे पे जनता चढ़ के को। जो लाइट काटना, वो याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या-क्या याद करेंगे? आप 3 घंटे तक प्रोग्राम करें, कुछ बातें मुझे और कुछ बातें आपको याद आएँगी, और फिर भी मैं आपको बता दूँ कि दर्शकों को हमसे ज़्यादा बातें मालूम हैं। अब वो कोई बंद किताब नहीं रह गई है, अब वो खुली किताब है कि कैसे सरकार का टैक्स उन्होंने खाया शराब के नाम से। सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात बताता हूँ, आज भी दिल्ली में दूध लेने का समय है। हर 24 घंटे दूध की दुकानें अवेलेबल नहीं रहती, खास करके हमारे यहाँ चंदर विहार में, परंतु ठेके की बात खुलने लग गई थी कि रात को 24 घंटे भी ठेका खुला करेंगे। हमारे यहाँ छोटी सी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गरीब लोग रहते तो हैं, क्या, यहाँ भी शराब के ठेके खोलने का तरीका था। मैं जी, तो कमाल है। तो जिस तरीके से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर काम हो रहा है, क्या आप इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होगा? सर विकास होगा नहीं। देखिए, आप पंखा चलाएं या ट्रेन चलाएं, बटन दबाते ही 200 की स्पीड पे नहीं कोई चीज चलती है, तो हर चीज समय लगती है। बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ काम छोड़ के गई है, खजाना खाली है और कोई भी अधिकारी के पास सही से डाटा नहीं है। उन सब चीजों में काम में समय लगता है, परंतु मैं एक विश्वास रखता हूँ, एक पक्का सबके विश्वास है कि और थोड़े दिन के अंदर जो विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं, वो हमें ज़िंदगी भर इस उम्र में देखने को पहले कभी नहीं मिले। आप रोहतक रोड ले लें, जो गजेंद्र भाई ने किया, और हमारे माननीय चंदौलिया जी जो एमपी हैं, उन्होंने रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे तक काम किया और सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर रोहतक रोड का नक्शा चेंज कर दिया, जिसमें गडकरी जी का भी बहुत-बहुत हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया। इन सब कार्यों के साथ-साथ चंदर विहार डीलर एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, पिछले लगभग 8 सालों से, और उसके लिए भी मुझे समाज के साथ, व्यापारियों के साथ काम करने का जो मौका मिला, जो मुझे यहाँ की शिकायतें मिली, जिस पे मैं कार्य कर रहा हूँ, गजेंद्र भाई के साथ हमारे विधायक हैं और बिल्कुल फर्स्ट प्रेफ़रेंस देके वो यहाँ का काम कर रहे हैं कि डीलर भाइयों के साथ, व्यापारियों के साथ हम लोग बिल्कुल टच में हैं, क्योंकि मैं खुद उस एसोसिएशन में सेक्रेटरी हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी को फूलने के लिए जीवन कम पड़ेगा। इतने काम होंगे कि आप खुद वोट माँगने हम लोग नहीं जाएँगे अगले इलेक्शन पे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद थे राकेश आनंद जी,
जो अगर हम बात करें तो ये डीलर भी है और समाज सेवी एक नेता की अपनी एक अलग पहचान भी है। इन्होंने बताया कि आने वाले कल या आने वाले समय में अगर कहीं भी इलेक्शन होता है, दिल्ली की मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी को अब वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से काम कर देगी कि जो दिल्ली की जो जनता है ऑटोमेटिक वोट देगी, क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ विकास की मुहताज है, क्योंकि 10 सालों में दिल्ली में काम नहीं हुआ है। हमारे साथ जो है अगर हम बात करें तो डीलर भी मौजूद थे और राकेश आनंद जी ने बताया उसके जो है जनरल सेक्रेटरी हैं आप, जी। उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ चंदन बिहार से, नागलोई से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साइसिम खान के साथ। नमस्कार।